आज हम देखेंगे MI6A और 6 का डिस्प्ले और लाइट सॉल्यूशन। डिस्प्ले और लाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो डिस्प्ले में कौन सी सप्लाई आनी चाहिए, कौन सी वोल्टेज आनी चाहिए, जिसके बाद हमारा लाइट सेक्शन इनेबल होता है। इस चीज़ को समझेंगे कि डिस्प्ले में कौन सी वोल्टेज आने के बाद डिस्प्ले की लाइट सेक्शन इनेबल होती है। हमारा MI6A में जो है MT6765 CPU लगी हुई है और MT6357 पावर आईसी और MT6371P जो है सेकेंडरी पावर आईसी लगी हुई, जिसके अंदर डिस्प्ले का फंक्शन यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे नज़र आ रहा है ये MT6371 में 71P होता है ये। इसमें LCD की AV-DD और AV-EE यानी कि ये +5 वोल्ट -5 वोल्ट डिस्प्ले की सप्लाई होती है इस आईसी के अंदर, और फ्लैश की जो लाइट होती है वो इसी आईसी के अंदर कनेक्टेड होती है। चार्जर का आपका बैटरी जो होता है इसी से कनेक्ट होता है। USB वगैरह टाइप C, यहाँ पे USB का डेटा प्लस डेटा माइनस इसी सेक्शन इसी आईसी के अंदर होता है। और इस आईसी से वी सिस्टम पावर जो कि VPS पावर होता है क्वालकॉम प्रोसेसर में, और ये मीडियाटेक में वी सिस्टम नाम से डिनोट किया जाता है। इसी आईसी से वी सिस्टम निकलती है और WLED BST लिखा हुआ है जो यहाँ पे। ये आपका बैक लाइट का जो सेक्शन है वो LCD की बैक लाइट की सेक्शन जो इसी के अंदर होती है। तो और यहाँ पे I2C की लाइन भी होती है जो कि CPU से ये कनेक्ट होती है, डेटा और क्लॉक की जो लाइन होती है। तो हम इस फ़ोन में इस आईसी के अंदर से जो लाइनें निकलती हैं डिस्प्ले के लिए और डिस्प्ले पर जो वोल्टेज आती है वो देखेंगे, और कौन सी वोल्टेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है डिस्प्ले लाइन के लिए, डिस्प्ले की लाइट के लिए, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा PDF खुला हुआ है जो कि यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन के अंदर ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे CPU से जो डिस्प्ले की लाइनें होती हैं, MIPI की जो लाइन डिस्प्ले की होती है जिसमें आपका रीसेट क्लॉक वगैरह भी आता है और डेटा आता है CPU से, वो यहाँ जैक पर आता है। और यहाँ जैक पर आने से ये सब कलर को डिस्प्ले पर प्रदर्शित करते हैं। जो भी डिस्प्ले पर जो चित्र आती है, डिस्प्ले पर जो आपका प्रदर्शन आता है वो यहीं से फोकस यहीं से आपका आता है CPU से, जो कि ऊपर यहाँ पे आपकी पैकेट रजिस्टर के थ्रू पास होके ये आपकी 10 लाइनें जो हैं आ रही हैं। बाकी नीचे जो ये 3 लाइन हैं उसमें से 4 लाइन जो नीचे है यहाँ पे कंटिन्यू, और 3 लाइन ये अलग से है, इनको भी आपको देखना है। तो यहाँ पे जो होता है ये लाइनें, इसमें LCD की ID होती है, LCD की ID 0, ID 1, LCD रीसेट की लाइन होती है जिससे LCD बार बार रीसेट होती है, और यहाँ पे LCD की टेस्ट लाइन होती है ये, जिससे LCD की जो LCD की सपोर्टेड प्रोग्राम होती है जो मोबाइल के डेटाबेस में स्टोर होती है, वो LCD उसको टेस्ट करता है। ये LCD की टेस्ट लाइन है जिससे CPU से ये लाइनें LCD से कनेक्ट होती हैं। ये लाइन CPU से आती है सीधे LCD में जाती है। अब नीचे जो यहाँ रेड कलर में 1.8 वोल्ट लिखा हुआ है, ये PMU जो लिखा हुआ है, मीडियाटेक में ये PMU नाम से मिलेगा आपको, और क्वालकॉम प्रोसेसर में ये आपको वीरेज नाम से मिलेगा 1.8 वोल्ट। ये जो 1.8 वोल्ट है ये इम्पॉर्टेंट वोल्टेज है जो कि हमारा पावर आईसी से आता है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जो हमारा मीडियाटेक का पावर आईसी है 6357 CRB, उसके अंदर से ये आईसी हमारा, उसके अंदर से जो आईसी होती है जो उसके अंदर से ये वोल्टेज हमारा आउट होता है जो कि डिस्प्ले पर आता है। तो LCD सेक्शन में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वोल्टेज है वो जैक पर जाता है 1.8 वोल्ट। ये रेड वाली लाइन है 24 नंबर के पिन पर आ रही है, और यहाँ पे 26 और 28 नंबर पर दो जो पिनें हैं LCD की AV-EE और LCD की AV-DD, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जो LCD की AV-DD होती है, LCD की AV-DD होती है, ये आपका क्वालकॉम प्रोसेसर में MTK में ये आपका, मीडियाटेक में आपका AV-DD नाम से होता है, और क्वालकॉम प्रोसेसर में क्वालकॉम में ये आपका होता है VSP।
जिसे हम +5 वोल्ट नाम से +5 वोल्ट कहते हैं। डिस्प्ले की बायस की सप्लाई है, डिस्प्ले बायस की सप्लाई है, डिस्प्ले बायस बोलते हैं इसको। और एलसीडी की AVEE जो होती है वो VSN होती है, नेगेटिव सप्लाई होती है, जो कि -5 वोल्ट होती है। तो यहाँ पे +5 वोल्ट और -5 वोल्ट जो VSP VSN होती है वो यहाँ पे नाम रखा गया है LCD ABDD और LCD AVEE। ठीक है, ये वोल्टेज जब हमारा डिस्प्ले के अंदर जाता है और 1.8 वोल्ट जाता है, ये जो रजिस्टर लगी हुई है सामने छोटी सी, यहाँ पे जो रजिस्टर लगी हुई है, ये रजिस्टर अगर टूट जाए तो आपका डिस्प्ले लाइट जो है बिल्कुल भी नहीं आएगा, डिस्प्ले पर आपका कुछ भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये वोल्टेज इंपॉर्टेंट वोल्टेज है 1.8 जो कि पावर आईसी से आती है। अगर ये वोल्टेज नहीं आती तो आपको पावर आईसी पे काम करना होता है। और यहाँ पे जो -5 वोल्ट ऊपर वाली लाइन है और +5 वोल्ट नीचे वाली लाइन है, ये दोनों लाइन जो वोल्टेज है, ये दोनों लाइन की ये वोल्टेज जब हमारा डिस्प्ले के अंदर जाती है और 1.8 वोल्ट जाती है, यानी कि +5 वोल्ट -5 वोल्ट एलसीडी में और 1.8 वोल्ट आएगी पावर आईसी से, PMU 1.8, ये जब आएगी डिस्प्ले पर तो डिस्प्ले से एक PWM सप्लाई जो कि LCD लाइट की इनेबल सप्लाई होती है वो निकलती है। तो उसको हम LCD लाइट वाले सेक्शन में यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको वो नज़र आएगा। ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन ही हमारा LCD का PWM है। यहाँ पे LCD PWM जो है, ये ब्लू लाइन, ये आपका यहाँ पे पिन नंबर 22 पर कनेक्टेड है। जब डिस्प्ले पर +5 वोल्ट -5 वोल्ट मिलता है, डिस्प्ले पर जब +5 वोल्ट -5 वोल्ट मिलता है और 1.8 इस रजिस्टर के थ्रू मिलता है, तो ये 1.8 वोल्ट पिन नंबर 22 से आउट करती है और ये PWM की जो लाइन है ये आईसी के अंदर जाती है, ये आईसी के अंदर जाती है और आईसी का लाइट सेक्शन इनेबल करती है, जिससे क्या होता है कि ये कॉइल जो है लाइट का और ये डायोड जो है, इस पर बूस्टिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है और जो 3.7 वोल्ट होता है वो आपका इंड्यूस वोल्टेज के ज़रिए बूस्ट करके ये वोल्टेज को बढ़ा लिया जाता है यहाँ पे, और AC वोल्टेज बनती है जो कि एक डायोड से पास होकर, यहाँ से AC होती है यहाँ नीचे, ये डायोड से पास होकर यहाँ ऊपर जाती है और DC में बदल जाती है। ये DC सप्लाई, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर से पास होती है और सीधे LCD की एनोड सप्लाई बनती है। यह एनोड सप्लाई जो है डिस्प्ले के यहाँ पे पिन नंबर 16 पर नज़र आ रही है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 2 रजिस्टर मिली है जिससे वो पास होकर आई है। यहाँ पर एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर यहाँ नज़र आ रहा है और एक दूसरा रजिस्टर यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इनकी ख़राबी कब होती है? अगर आपका फ़ोन जो है डिस्प्ले लाइट आउट कर रहा है लेकिन रुक कर आउट कर रहा है, कभी तेज़ जल रही है डिस्प्ले, कभी स्लो हो जा रही है, तुरंत मतलब कम ज़्यादा हो रही है, तो ये दोनों रजिस्टर में से कोई एक रजिस्टर जो है ओपन हो रहा है, उसकी वैल्यू ख़राब हो रही है, वो अंदर से ओपन हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो कम ही वोल्टेज को वो आगे पास कर रहा है, पूरा वोल्टेज आगे पास नहीं हो पा रहा है। इधर आपका अगर 25 वोल्ट है तो इधर 18 वोल्ट है या 15 वोल्ट है और कभी कभी 25 आ भी जा रही है और फिर तुरंत कट जा रही है। तो इस वजह से ये कभी डिस्प्ले तेज़ हो रहा है, कभी डिस्प्ले कम हो जा रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपके फ़ोन में डिस्प्ले जलता है और बुझ जाता है, जलता है बुझ जाता है, तो उस समय आपका आईसी ओके होती है, प्रॉब्लम सर्किट में होती है या फिर ये जो लाइट की कॉइल नज़र आ रही है इसके अंदर होती है। तो जो मैं बताया, रजिस्टर को आपको चेक करना होता है कि वोल्टेज एक साइड कितनी है और दूसरे साइड में वोल्टेज कितनी है। ये यहाँ पे चेक करने के बाद आपको यहाँ चेक करना है अप साइड और डाउन साइड, और उसके बाद जैक पर चेक करना है वोल्टेज कंटिन्यू है कि नहीं। ठीक है, अगर आपका इस कैपेसिटर पर डिस्प्ले को आप लगा लीजिए, पावर बटन प्रेस करिए और यहाँ जो कैपेसिटर नज़र आ रही है इसके अप साइड में अगर वोल्टेज नहीं आती है 1.8 वोल्ट पावर प्रेस करने पर,
फ़ोन जब वाइब्रेट कर जाए तो यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना है 1.8 वोल्ट। वो वोल्टेज अगर नहीं है और डिस्प्ले के अंदर MI का लोगो नज़र आ रहा है और ये वोल्टेज नहीं है तो आपको डिस्प्ले चेंज करके देखना होगा, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर से ये CABC आती है जो कि PWM की सप्लाई है। ये सप्लाई जब लाइट IC को नहीं मिलेगी तो लाइट का फंक्शन इनेबल नहीं होगा और हमारा लाइट जो है डिस्प्ले पर नहीं आएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। और यहाँ पे कैथोड 1 और कैथोड 2 जो है वो माइनस की पिनें हैं जो यहाँ पे बनी हुई है आपकी IC के अंदर 4 बॉल से कनेक्ट हैं, कैथोड 1 कैथोड 2, जो कि डिस्प्ले पर यहाँ पे मिलती है। ये प्लस की वोल्टेज हो गई, ये दोनों माइनस की वोल्टेज हो गई। डिस्प्ले के पत्ते पर जिसमें LED लगी होती है वो 3 पिन की होगी, एक कैथोड, एक और कैथोड K2 और ये आपका एक एनोड। अब यहाँ पे हमको एक प्रॉब्लम और आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि फ़ोन केवल वाइब्रेट करे और डिस्प्ले पर कुछ भी नज़र ना आए, लोगो वगैरह भी ना हो और डिस्प्ले लाइट भी ना आए। तो रीज़न ये हो सकता है कि ये रजिस्टर टूटा हो या ये रजिस्टर ओपन हो गया हो, इसको आपको चेक करना है। हो सकता है इधर 1.8 वोल्ट हो, इधर 1.8 वोल्ट जा ना रहा हो, या फिर यहाँ पे जो 2 रजिस्टर नज़र आ रहे हैं ये दोनों रजिस्टर +5 वोल्ट और -5 वोल्ट की लाइन है जो डिस्प्ले की बायस की लाइन है, AVEE और AVDD। अगर ये रजिस्टर में से कोई भी एक रजिस्टर ओपन हो जाता है, जैसे कि ओपन होने का मतलब कि अप साइड में वोल्टेज रहेगी, डाउन साइड में वोल्टेज आएगी जाएगी या फिर आएगी ही नहीं, तो एक साइड वोल्टेज है एक साइड वोल्टेज नहीं, अगर ऐसा केस आता है इनमें तो आपका डिस्प्ले पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा, फ़ोन वाइब्रेट करेगा और रेजिस्टेंस पर ही आपका यहाँ पर वोल्टेज रुक जाएगा आके, डिस्प्ले के अंदर वोल्टेज नहीं जाएगा। तो डिस्प्ले के अंदर से यहाँ पे PWM पिन नंबर 22 से बाहर नहीं निकलेगी, तो आपका डिस्प्ले ऑन नहीं होगा। तो आपको रेजिस्टेंस खास तौर से चेक करना है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और यहाँ ऊपर में एक ये रेजिस्टेंस, इतने रेजिस्टेंस को आपको चेक करना है। अब अगर आपका ऐसा केस आता है कि आपके फ़ोन में IC जो है हीट हो रही है खूब तेज़ी से, फ़ोन वाइब्रेट करते ही कॉइल भी तेज़ी से हीट हो रही है, डायोड भी तेज़ी से हीट हो रही है और डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो आपको कॉइल सबसे पहले चेंज करना होता है। कॉइल चेंज करने से यहाँ पे 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल यूज़ कीजिए, जो कि आपको दूसरे लाइट सेक्शन में मिल जाएगा, 10 माइक्रो हेनरी की। और कभी कभी ये डायोड जो होता है उसकी GR वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो आपको अप साइड में डायोड की GR 150 के नीचे या 150 नहीं होनी चाहिए, 290 या 320 के आसपास अप साइड में। यहाँ अप साइड में तो ज़्यादा होगा, 5 के आसपास होगा और डाउन साइड में 350 के आसपास होगा। अगर ये 500 और ये 350 के अप्रॉक्स है तो डायोड की GR वैल्यू चेंज नहीं हुई है, और वो GR वैल्यू चेंज होने पर क्या होता है, डिस्प्ले लाइट तो आती है लेकिन हीटिंग तेज़ी से होती है, तो उस केस में डायोड भी आपको चेंज करना पड़ सकता है। और डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही है और हीटिंग हो रही है तो कॉइल चेंज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे सारे पॉसिबिलिटी को हमने बता दिया। अब आपका देखना है कि आप फ़ोन को किस लेवल पे रिपेयर करते हैं, कहाँ कहाँ आप टेस्टिंग करते हैं और कैसे आपको वो फॉल्ट यहाँ पे मिलता है। वो डिपेंड करता है कि फ़ोन किस तरह से ख़राब हुआ है, कैसे ख़राब हुआ है, किसी टेक्नीशियन के द्वारा ख़राब हुआ है या फिर गिर के ख़राब हुआ है या फिर वाटर डैमेज से ख़राब हुआ है। कई बार क्या होता है कि CPU से जो ये लाइनें आ रही हैं, ये जो लाइनें आ रही हैं CPU से, इन लाइनों में भी प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे जो पैकेट रजिस्टर हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो आपका ब्लू डिस्प्ले, कुछ भी ग्राफिक वगैरह नज़र नहीं आता है। तो उस केस में आपको यहाँ पे ये पैकेट रजिस्टर को बाईपास करना होता है, मिला देना होता है सीधे सीधे। और इनसे भी नहीं होती है तो आपको CPU से जो ये लाइनें आ रही हैं, इन लाइनों को ट्रेस करना होगा। CPU के अंदर की जो बॉल्स होगी वो ख़राब होगी या फिर CPU से ये आउट नहीं हो रही होगी, तो उस केस में CPU का प्रॉब्लम होता है। फिर आप उस समय CPU रिवॉल्व करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऑनलाइन की क्लास जो है चल रही है, आप उसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। थैंक यू।